तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि शिंजी की स्टोरी सुनने के बाद सावाराई को ये डिसाइड करना था कि क्या सच में यूइची फॉल्ट पर है या नहीं। बट यूइची उसे कन्विंस करता है कि भले ही मैंने पास्ट में काफी बुरे काम किए हो, बट तुम मुझे अभी के बेसिस पे जज करो कि मैं अभी कैसा इंसान हूँ। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद यूइची अपने आप को वॉलंटियर करता है और एक नया सीक्रेट एक्सपोज करता है। वो सारे ही लोगों को बताता है कि गौरी ने जो भी कुछ किया ये सब बहुत ही आसानी से रोक सकता था अगर वो इंसान जिसे उसका पासवर्ड पता था वो उसका पासवर्ड एडमिन्स को रिवील कर देता। और वो लोग कोई और नहीं बल्कि कोकोरोगी और शिंजी थे जिनको इसके बारे में पता था, बट उन्होंने तब कुछ भी नहीं किया जब गौरी सब लोगों को परेशान कर रहा था। बट इस पर कोकोरोगी भी शांत नहीं बैठती। वो इस गेम को नया डायरेक्शन देती है। वो सारे ही लोगों को बताती है कि हमें यूइची और उसके अकम्प्लिश को इस सेट से बाहर निकालना चाहिए, बिकॉज अगर वो लोग गौरी की डिमांड मान लेते तो भी वैसा कुछ नहीं होता। और अभी उन सब के लिए यूइची का अकम्प्लिश सबसे बड़ा खतरा है, बिकॉज वो इतना गलत होने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं मान रहा। और इसी के बाद हमें फर्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां यूइची किसी से हेल्प मांगता है, बिकॉज सारे ही लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। उसके साथ पासवर्ड कोई भी शेयर नहीं करना चाहता था, बट सामने वाला ये डिमांड करता है मैं तुम्हारे साथ पासवर्ड शेयर कर लूंगा, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूं। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 58, फ्रेंडलेस गेम की पहली रात। यूइची के सामने वाला बोलता है मैं इस गेम में काफी बड़ा केओस क्रिएट करने वाला हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? और हाँ, ऑफ कोर्स मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए, बट इवन दो मुझे मनी पसंद है, बट मुझे लोगों को सफर करते हुए देख और भी ज्यादा मजा आता है। और हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं तुमसे क्या कराना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ पार्टिसिपेंट्स को जान से मारना होगा, क्या तुम ये करोगे? सो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? जिस पर यूइची उससे बोलता है मैं ये समझ गया, अगर तुम मेरा ऐसा करने से पासवर्ड एक्सचेंज करने पर तैयार होते हो तो मैं जरूर करूंगा। और तभी शिनोमिया बोलता है तो जो इंसान यूइची सेनपाई को अभी तक कंट्रोल कर रहा है वो इन्हीं लोगों में से कोई एक है, लेकिन आखिरकार वो कौन हो सकता है? साटोने, इवन तुम भी उसके बारे में फिगर आउट नहीं कर सकती जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा है। लेकिन इसी पर साटोने कंफ्यूजन में बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बट-चान के पास उसका आंसर जरूर होगा? जिस पर शिनोमिया भी बोलता है अच्छा ऐसा क्या, बट मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, बट ये काफी अच्छा गैस है। और तभी गौरी बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं भी उसी पार्टिसिपेंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे सारे ही एक्शन, बट ऑफ कोर्स वो एक पार्शियल इंडक्शन था, एक ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड मैनिपुलेशन जिस वजह से मैं पूरी तरह से उससे कंट्रोल हो रहा था। जिस पर टेंजी भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है वाओ, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों में से कोई एक जीनियस भी होगा जिसने इवन यूइची को भी ट्रिक कर दिया। गौरी आगे कंटिन्यू करता है सो एज एग्जैक्टली कि वो इंसान कौन है, तो वो है। लेकिन तभी शिनोमिया उसे रोकते हुए बोलता है वेट अ मिनट, ऐसा कैसा रहेगा कि हम लोग गैस करें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन कौन है? जिस बात को साटोने काफी अच्छी तरह से समझ गई थी, क्योंकि अभी टेंजी ने उस इंसान को एक जीनियस बोला, जो चीज शिनोमिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अभी वो बस एक राइवलरी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन इस चीज पर वो लोग भी एग्री कर जाते हैं, बिकॉज एट लास्ट उन्हें सारी ही चीजें देखनी थी और एट लास्ट उन्हें आंसर पता चलना ही था। तो क्यों ना एक छोटा सा गेम हो जाए। इसी के बाद सीन हमारे मेन गेम पे शिफ्ट होता है। कोकोरोगी उन सारे ही लोगों से बोलती है हे अब जल्दी करो, जिस इंसान ने भी यूइची के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया है खुद ब खुद आगे आ जाओ। बट वो सारे ही लोगों को देखती रहती है, कोई भी अपने आप आगे नहीं आता। वो बोलती है वेल ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था, तो चलो कैसा रहेगा अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं। सो अपना हाथ उठाओ अगर यूइची ने तुमसे कभी भी अपने साथ पासवर्ड एक्सचेंज करने को बोला हो तो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका आंसर 0 हो, है ना? जरूर कोई ना कोई तो होगा जो कि इस चीज पे काफी अच्छी तरह से अप्लाई होगा। हाउएवर, अगर कोई भी अपना हैंड रेज नहीं कर रहा है तो मैं तुम सभी लोगों को लायर समझूंगी और शायद मुझे कुछ करना पड़े जिससे कि तुम सारे ही लोग अपना मुंह चलाना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही शिंजी कुछ कर पाता तभी वो सारे ही लोग एक एक करके अपना हाथ उठाने लग जाते हैं। और तभी कोकोरोगी देखती है वो आखिर ये क्या है, लगता है सारे ही लोगों को सिर्फ हमें छोड़कर। लगता है तुम सारे ही लोगों से यूइची ने पासवर्ड एक्सचेंज करने को बोला था, बट तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। सो लगता है ये एज्यूम करना सेफ होगा कि तुम सारे ही लोगों ने रिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? जिस पर आरायनागी बोलता है ऑब्वियसली मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि कोई इस चीज पर एग्री करेगा पहले ही दिन काटागिरी कुन के एक्शंस देखने के बाद। और प्लस मेरे पास तो डॉटर भी है जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। और यही सुनने के बाद कोकोरोगी उठते हुए बोलती है अच्छा खैर चलो मैं समझ गई, तो अब ठीक है। मुझे लगता है कि अब बस हम ही लोग हैं जो कि एग्जाइल होने के लिए ऑब्वियस कैंडिडेट्स हैं, लेकिन 3 लोगों को बैनिश करने के लिए अभी भी एक प्लेस रिमेनिंग है।
और मुझे यकीन है कि फाइनल प्लेस किसको मिलनी चाहिए, वो काटागिरी युइची होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमारे जाने का वही रीजन है बिकॉज हम लोगों ने गौरी को स्टॉप नहीं किया, तो युइची भी उसका इक्वली गिल्टी है। सो इसी वजह से उसे भी एक नॉमिनी होना चाहिए। और ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, है ना। बिकॉज यहाँ पर किसी ने भी काटागिरी युइची के साथ पासवर्ड ट्रेड्स नहीं किए जिसे युइची की यहाँ पर जरूरत हो और जो अभी कॉर्नर हो रहा हो। सो यहाँ पर किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब ये बात शियो समझ चुकी थी बिकॉज यूटोरी का शुरुआत से यही इंटेंशन था कि वो कैसे भी करके युइची के अकम्प्लिस को यहाँ से आउट करे। और फिर तभी कोकोरोगी युइची के पास जाकर बोलती है, हे युइची, ये ठीक है ना, क्यों ना हम इन हर्टलेस पीपल्स को डिच करके यहाँ से बाहर चलते हैं, वो भी एक साथ। मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, नो मैटर बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी साइड बाय साइड रहेंगी हम एक दूसरे को गर्म करके रखेंगे। लेकिन भाई इसी के बाद अपना युइची काफी कोल्डली बोलता है, तू काफी डिस्गस्टिंग है, मुझसे दूर हट कोकोरोगी। और इसी पर शॉक होते हुए कोकोरोगी बोलती है, मैं डिस्गस्टिंग हूँ? आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या मेरी बॉडी अनअट्रैक्टिव है? लेकिन इसी पर युइची बोलता है, वो तेरी बॉडी नहीं बट तेरा दिमाग खराब है। और अब अगर मैं उस चीज के बारे में अच्छे से सोचूं तो तू हमेशा से ही ऐसी थी, उन दोनों ही टाइम, जब कुरोकी ने तुझे किडनैप किया था और जब कामिशीरो ने तेरा ब्रेन वॉश किया था, बार बार, हर बार, एवरी सिंगल टाइम तुम मेरे से सेपरेट होने ही वाली थी। तुम हमेशा अपने वीक सेल्फ को होस्टेज होने देती हो, तुम वो सारी ही चीजें करती हो जो कि मुझे सुकून से जीने नहीं देती। ये बताओ, वो तुम ही थी ना जिसने उन चीजों को इनिशिएट किया था? बताओ, क्या मैं सही हूँ? जिस पर कोकोरोगी भी हंसते हुए बोलती है, ये तो काफी ऑब्वियस था, है ना युइची, तुम कितने काइंड हो, तुम मेरी भलाई की चिंता की वजह से खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और क्या तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे इस चीज के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। मैंने कुछ स्टूपिड ठग्स को अपने आप को किडनैप करने दिया। और ये अभी वही बात बता रही थी जब कुरोकी ने ऐसे किडनैप किया था, बिकॉज ये खुद वही थी जिसने अपने आप का किडनैप कराया था। मेरे पास शिंजी कुन थे जिसने उस डर्टी ओल्ड मैन को कन्विंस किया कि मैं काफी इनोसेंट हूँ और मुझ पर माइंड कंट्रोल करना काफी ज्यादा इजी है। लेकिन तुमने हमेशा ये मेक श्योर किया कि तुम मेरी साइड कभी भी नहीं छोड़ोगे। और जब जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ कि तुमने कितने ज्यादा पेन के बावजूद भी मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट किया, तब तब मेरी पूरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और मेरा दिल इतनी जोरों से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। और अब सीन कुछ इतना ज्यादा अजीब बनता जा रहा था जिसे देखकर शियो पर भी रहा नहीं जाता। वो उसे रोकते हुए बोलती है, आखिर तुम युइची से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? जिस पर कोकोरोगी काफी ज्यादा सिडक्टिव टोन में बोलती है, वो इसलिए क्योंकि युइची और मैं एक अनब्रेकेबल थ्रेड ऑफ फेट से जुड़े हुए हैं। जिसको सुनने के बाद शियो भी काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन कोकोरोगी युइची के और पास आ पाती अब इससे पहले युइची भी बोल पड़ता है, बस अब बहुत हो गया, अब इस बार मैं सच में काफी बड़ी टेंशन से इन्वॉल्व हो रहा हूँ। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं इस फेट ऑफ थ्रेड को अभी ही आधे में काट देता। और ये बताओ, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम एक मर्डरर, वो भी मुझ जैसे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहती हो? लेकिन इसी पर यूटोरी बोलती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये सब जानने के बाद तो मैं और भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। लेकिन इस बार शियो कुछ बोल पाती उससे पहले ही किमिको-सान उसे रोकते हुए बोलती है, अब बस बहुत हुआ, रुक जा। जिस पर कोकोरोगी उससे बोलती है, ओ आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अब ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हारे कुछ भी करने से फाइनल डिसीजन चेंज हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती हो कि युइची यहाँ से बैनिश हो जाए? और यही चीज शियो भी सोचती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर यही चीज किमिको-सान को परेशान कर रही है तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं ने युइची के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया होगा। और इसी के बाद किमिको बोलती है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बिकॉज ये मेरे प्रिंस हैं। और भाई उसकी ये बात सुनते ही कोकोरोगी और शियो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं बिकॉज अचानक से कोई थर्ड पार्टी का एंटर हो जाना ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो आगे कंटिन्यू करती है, काटागिरी-सान ने मुझे गौरी रिहिटो के वायलेंस से फ्री किया है, उन्होंने मेरी लाइफ बचाई है। लेकिन इसी पर कोकोरोगी काफी खतरनाक तरीके से बोलती है, तो क्या बस इसी वजह से युइची तुम्हारा प्रिंस बन जाता है? आखिर ये क्या बकवास है? लेकिन इसी पर किमिको बोलती है, तुम कोई भी नहीं होती मुझे ये सब बोलने वाली। और जितना मैं तुम्हारे एक्शंस को देखकर बोल सकती हूँ, तुम्हारे एक्शंस एक अंडरहैंडेड स्टॉकर की तरह थे। और भाई इसी के बाद उन दोनों में काफी ज्यादा अच्छी बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और तभी होकुटो बोलना स्टार्ट करती है, चलो बस बस बहुत हो गया, क्यों ना अब तुम लोग शांत हो जाओ। और उसी पर कोकोरोगी उससे पूछती है, तो तुम तो युइची के एक्साइल के फेवर में हो, है ना? लेकिन इसी पर होकुटो बोलती है,
अनफॉर्चुनेटली ये मेरा केस नहीं है। मैं भी काटागिरी कुन के बैनिश होने के अगेंस्ट में हूँ और अभी होकुटो भी युइची को डिफेंड कर रही थी और फिर वो कोकोरोगी के रीजन पूछने पर बताती है वो सिंपली इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे ओरिजिनली अपने रिलेटिव्स ने बताया था कि काटागिरी युइची के अराउंड काफी ज्यादा केयरफुल रहना। सो जैसे ही मैंने उसकी स्ट्रेंथ कंफर्म कर ली, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगी। और तभी शियो उससे पूछती है तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स ने वार्न किया, आखिर तुम कौन हो? और तभी होकुटो बताती है मेरा पूरा नाम टानेडा होकुटो है। और अब शायद तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि इसका रिलेटिव कौन है। हमारा युइची भी शॉक होते हुए बोलता है क्या तुमने टानेडा बोला? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम पहले गेम के टानेडा रियुसे की बात कर रही हो? जिस पर हाकुटो हाँ बोलते हुए बोलती है हाँ, मैं रियुसे की बड़ी बहन हूँ। वो आगे बोलना कंटिन्यू करती है जब रियुसे तुमसे हार गया था उसने मुझे बताया था कि तुम्हें एक लड़का जिसका नाम काटागिरी युइची है उस पर काफी अच्छी तरह से नजर रखनी है। वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसने मुझसे बोला था कि तुम कितने डेंजरस इंसान हो और यही वो रीजन है कि मैं उन सारी चीज का अपोज करूंगी जिससे कि मैं इसकी एनिमी बनूं। और फिर यही सुनने के बाद कोकोरोगी उन लोगों से बोलती है चलो ठीक है, तो ये बताओ आखिर और कौन ऐसा है जो कि युइची को डिफेंड कर रहा है? और तभी अरायानागी भी अपना हाथ उठा लेता है। वो भी बोलता है मैं भी काटागिरी कुन के एक्सपल्शन के अगेंस्ट हूँ। रिगार्डलेस उसने कोई सा भी मेथड चूज किया हो, बट उसने मेरी बच्ची रीका को बचाया है। वो सारे ही अपना कुछ ऐसा रीजन देते हैं जिस पर कोकोरोगी भी उन्हें कोई काउंटर नहीं दे पाती। और यही सीन को देखने के बाद अपना शिनोमिया भी काफी कंफ्यूजन में बोलता है आखिर मैं ये चीज कैसे बोलूं। बट अभी तक ये जो भी एक्सचेंज हो रहा है फॉर सम रीजन ये सच में मुझे काफी ज्यादा बॉदर कर रहा है। तुम्हें बॉदर कर रहा है बिकॉज उस सजेशन की वजह से जो कि कोकोरोगी ने सडनली बनाया, जिस पर शिनोमिया बोलता है ये प्रोबेबली एक एक्ट था जिससे कि वो युइची सेनपाई का पार्टनर ढूंढ पाए, है ना? और तुमने भी ये चीज नोटिस कर ही ली होगी, बताओ साटोने। और फिर इसी पर साटोने बोलती है क्या तुम लोगों को ये एक डेजावू की तरह नहीं लग रहा? एक डेजावू एज इन समथिंग जो कि ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है। और तभी शिनोमिया भी बोलता है हाँ ये सच है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने भी ये सिमिलर डायलॉग पहले भी पास्ट में देख रखा है। जब युइची सेनपाई को एकदम से कोई कॉर्नर कर देता है तभी सारे लोग एक एक करके उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। और फिर इसी के बाद टेंजी बोलता है अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही होता है कि युइची का कोलैबोरेटर उसको डिफेंड करने वाले लोगों में से ही कोई एक है ना? लेकिन इसी पर शिनोमिया काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी डिफेंड करने का टाइम ये कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी, क्योंकि अगर तुम अपना इतना इम्पोर्टेंट पासवर्ड किसी के साथ शेयर करने जा रहे हो तो क्या ये उसको डिफेंड करने के लिए बहुत ही आधा अधूरा अटेम्प्ट नहीं होगा? लेकिन तभी उनके बीच में गौरी बोलता है जरा एक मिनट रुको, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट वो चश्मे वाला इंसान बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि इन्हीं 3 लोगों के बीच में कोई है जिसने मुझे मैनिपुलेट किया था। और तभी शिनोमिया बोलता है अच्छा, तो जिस इंसान ने युइची सेनपाई के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया था तो क्या वो किमिको-सान है जो कि युइची सेनपाई से काफी ज्यादा अटैच्ड है, या फिर वो जो कि युइची सेनपाई के हाथों प्रीवियस गेम में काफी ज्यादा सफर हुई थी, टानेडा रियुसे की बड़ी बहन होकुटो, या फिर वो जिसका मोटिव फॉर डिफेंस कंपेरेबली वीक है, अराया नागी। इन तीनों में से ही कोई एक। बट शिट, ये काफी ज्यादा अनोइंग है। सिर्फ अगर मैं उन सारे ही गेम्स जिन्हें अब तक हम लोगों ने खेला है उन्हें देख पाता तो मुझे पता है मैं ये पता लगा लेता कि एग्जैक्टली ये डेजावू कहाँ से आ रहा है। और इसी के साथ युइची के बैनिशमेंट को 3 लोगों के द्वारा अपोज किया गया और उसी मोमेंट के बाद उन लोगों का डिस्कशन जारी रहा, बट कोई भी पर्टिकुलर रिवीलेशंस नहीं हुए। और उसी के साथ वो डिसीजन कि आखिर कौन एग्जाइल होगा वो कंप्लीट स्टेलमेंट रहा। युइची बाहर से आती हुई आवाज को सुनते हुए बोलता है इतनी खतरनाक हवाओं को सुनने के बाद लगता है आज रात काफी बड़ा तूफान आने वाला है, तो चलो अभी के लिए इस डिस्कशन को रोक देते हैं और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ जब तक हम बाहर जा सकते हैं। और फिर इसी के साथ उनमें से एक और बोलता है कि उसे भी बाहर जाना है। फिर कोई बाहर कहीं जाते हुए सोचता है सारी ही चीजें काफी मैसी हो चुकी है, अगर हम डिस्कशन जारी रखते तो हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर हमें किसे एक्सपेल करना है, और तब हम सारे ही लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। और विद वायलेंस मैं उस सिलेक्शन को काफी इजीली फोर्स कर सकता था, बट एट लास्ट वायलेंस का यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिकॉज मैं एक काफी कमजोर इंसान हूँ। लेकिन अगर कुछ भी होता है तब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, मुझे उसे यूज करना ही पड़ेगा और फिर एट लास्ट मोमेंट उसे कट ऑफ करना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने उसका कवर किया एज क्विकली जब तक मैं वो कर सकता था। बट अभी के लिए जब तक उस पे ग्रेटेस्ट टूल ऑफ वायलेंस है, ये प्रोबेबली मेरे लिए टाइम है कि मैं आगे बढ़ूं।
और फिर इसी के बाद वो किसी को फोन लगाकर बोलता है, हेलो मैनेजमेंट, मेरे पास एक प्लेयर है जिसे मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। हाँ, और उसका नाम है काटागिरी युइची और उसका पासवर्ड है द वर्स्ट। और इसी के साथ हमें ये पता चल गया वो थर्ड इंसान कौन था। वो जरूर अरायानागी था, जो कि युइची के बदले उस शेड से बाहर चला गया, और शायद यही वो मास्टरमाइंड भी है। लेकिन जो भी हो, ये अभी भी हम क्लियरली नहीं बोल सकते, और इस चीज की सच्चाई हमें आने वाले एपिसोड्स में जरूर मिली जाएगी। तो फिर अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।